हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड हेल्प। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में मैंने एक इंटरेस्टिंग सा प्रॉब्लम लिया है और यकीन मानिए अगर आपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो आपको इस प्रॉब्लम में बहुत मजा आने वाला है। तो सॉल्यूशन डायरेक्टली बताने से पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आप इस वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कर लीजिए, क्या पता आपको वीडियो देखने की जरूरत ना हो। तो चलिए मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि आपके पास एक 4 डिजिट का नंबर है। अब वो 4 डिजिट का नंबर इस तरीके से है कि उसकी जो स्टार्टिंग की 2 डिजिट है वो सेम है और लास्ट की 2 डिजिट भी सेम है और वो किसी एक परफेक्ट स्क्वायर यानी किसी एक ऐसे नंबर एक्स के स्क्वायर के बराबर है। कौन? वो 4 डिजिट वाला नंबर जिसकी स्टार्टिंग के 2 डिजिट और लास्ट की 2 डिजिट सेम है, इसलिए ए और बी से डिनोट किया है। तो आपको सिंपली क्या बताना है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स। और एक चीज याद रखना, जब आपको एक्स निकालना है तो आपको कहीं ना कहीं ए का वैल्यू भी पता होना चाहिए और कहीं ना कहीं आपको बी का वैल्यू भी पता होना चाहिए, तभी आप एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक बार आप ट्राई करिए, क्या पता आपसे क्वेश्चन हो जाए। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको समझाता हूँ किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोचना है कि कैसे इसे टैकल करना है फिलहाल। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। आपको बोला है कि जो आपका ए बी बी है वो किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो ऐसे में तो हमें कुछ समझ आ नहीं रहा अभी फिलहाल हम यहाँ पे क्या करें। लेकिन अगर मैं ए बी बी में कुछ अरेंजमेंट्स कर दूं, मैं इसको को कहीं ना कहीं से कुछ फैक्टर निकालने की कोशिश करूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा ए बी बी है तो उसे मैं कैसे लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है इसमें यूनिट डिजिट पे क्या आया है? बी आया है। इसकी 10th डिजिट पे क्या आया है? 10 बी आया है। इसे बोलते हैं हम एक्सपेंडेड फॉर्म। जब कभी भी किसी नंबर को हम एक्सपेंड कर देते हैं तो उस नंबर की क्या होती है? वहां पे एक्सपेंडेड फॉर्म होती है। और मुझे पता है जो ए है वो मेरा 100 प्लेस पे आया है और जो मेरा पहला वाला ए है वो मेरा किस पे आया है? 1000 प्लेस पे आया है। तो सिंपली इसे मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। अब एक्सपेंड करने के बाद मैंने क्या देखा कि जो मेरा ए है, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स कब होती है? जब उन दोनों का क्या हो जाता है? वेरिएबल सेम हो जाता है। तो इन दोनों को मैं फिलहाल ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने जब ऐड किया तो मैंने क्या देखा कि इन दोनों का जो सम है वो कितना आया? 1100 ए आया। अब मैंने इन पीछे वालों को भी ऐड किया, पीछे वालों को ऐड करके देखा मैंने 11 बी आ गया। अब मैंने देख लिया कि इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा? फिलहाल 11 कॉमन लेने के बाद 10 100 ए प्लस बी आपका सिंपली बच जाएगा। और ये क्या है? फिलहाल ए बी बी है। तो अब वो जो ए बी बी लिखा था उसे अब मैं क्या लिख सकता हूँ? 11 into 100 a प्लस बी लिख सकता हूँ और यही मेरा किसके बराबर होगा? एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम को समझना है बड़े आराम से। अब मुझे एक चीज पता है कि जो ये परफेक्ट स्क्वायर है एक्स, जब मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो वो प्राइम फैक्टर मेरे कैसे होने चाहिए? पेयर में एग्जिस्ट करने चाहिए। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक अगर मेरा 11 है तो 11 अगर मेरा एक क्या है? उस एक्स स्क्वायर का 11 अगर मेरा एक फैक्टर है तो दूसरा भी मेरा 11 फैक्टर होना ही चाहिए। यानी कि यार जो ये 100 a प्लस बी है ये भी 11 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो जब ये 11 का मल्टीपल होना चाहिए, हम इसे फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसे मैं यूं लिख सकता हूँ 99 a प्लस बी में। सिंपल बात है। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि मेरे को पता है 100 a को मैं 99 a प्लस बी भी लिख सकता हूँ। यानी कि जो ये पहले मेरा 11 का मल्टीपल हो रहा था तो अब इसे भी मेरा 11 का मल्टीपल होना पड़ेगा। अब 11 का मल्टीपल होने के लिए मुझे पता है 99 तो पहले से 11 का मल्टीपल होता है। अब मेरे को क्या देखना है? ए प्लस बी अगर मेरा 11 का मल्टीपल हो जाए तो भाई ये पूरा भी 11 का मल्टीपल हो जाए और कहीं ना कहीं मैं 11 बाहर कॉमन ले सकता हूं। तो अब मैंने क्या देखा कि यहां से मेरा कंक्लूजन निकला कि क्योंकि ये फैक्टर भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए था पूरा, तो मैंने क्या लिख दिया कि ए प्लस बी जो होगा मेरा वो क्या होगा? 11 का फैक्टर होगा। अभी मुझे नहीं पता कि 11 के फैक्टर 11 भी हो सकता है, 22 भी हो सकता है, 33 भी हो सकता है। बस ये मुझे आइडिया लग पा रहा है कि जो ए प्लस बी है वो 11 का फिलहाल एक फैक्टर है। अब मुझे एक चीज पता है कि यार कहीं ना कहीं जो मेरा ए है, ये जो बी है, वो मेरी डिजिट्स तो है और डिजिट्स मेरी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है? 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 6 7 8 9, इनके अलावा तो कोई डिजिट हो नहीं सकती। अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना चाहूँ तो मैंने देखा यार ज्यादा से ज्यादा मैं ए को 9 रख सकता हूँ और ज्यादा से ज्यादा मैं बी को भी 9 रख सकता हूँ। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू ही 18 आ रहा है और मुझे 11 का क्या चाहिए? फैक्टर चाहिए। लेकिन एक केस तो ऐसा बन ही रहा होगा जहां पे मेरा ए प्लस बी 11 आ रहा होगा, जब वो 11 का फैक्टर बन रहा होगा। तो 18 तो क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। तो ना मैं 22 ले सकता हूँ, ना 33 ले सकता हूँ, ना 44 ले सकता हूँ, वो सारे 18 से ऊपर जा रहे हैं क्योंकि ए और बी बेसिकली डिजिट है। और मैक्सिमम भी अगर मैं डिजिट का सम करता हूँ ए प्लस बी तो वो 9 + 9 18 है। और लेकिन मेरे को यहाँ पे ए प्लस बी कैसा चाहिए? मेरे को 11 का फैक्टर चाहिए। तो 11 का फैक्टर तभी पॉसिबल है जब वो सिर्फ 11 हो। तो यानी क्या मैं बोल सकता हूँ? दिस इंप्लाइज के इज इक्वल टू 1। के इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखूंगा तभी तो मेरा ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपली 11 हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा आपका? फिलहाल 11 इंटू
99a प्लस a प्लस बी का वैल्यू 11 आ गया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया। सिंपल बात है, a प्लस बी का वैल्यू 11 कैसे आया वो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ से आया। तो अब देखिए मैं यहाँ से भी 11 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से भी 11 कॉमन ले सकता हूँ। तो जब मैंने 11 को बाहर कॉमन लिया तो वो आ गया 11 इंटू 11 और अंदर सिंपली बच गया 9a प्लस ये क्या बच गया 9, ये a लिखा है और ये इज इक्वल टू हो गया आपका एक्स स्क्वायर। अब मुझे एक चीज बताइए, क्योंकि मुझे पता है ये जो ये भी तो एक नंबर लिखा है और इसके बराबर में क्या लिखा है एक्स स्क्वायर लिखा है, और मुझे एक चीज पता है 11 इंटू जो 11 है जब मैं इसे अंडर रूट के अंदर डालूंगा, जब मैं दोनों तरफ फॉर एग्जांपल अंडर रूट लूंगा तो 11 तो मेरा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है अंडर रूट के अंदर जब कभी भी दो नंबर एक जैसे प्रोडक्ट में होते हैं तो कोई सा एक नंबर बाहर आ जाता है। लेकिन जो 9a प्लस 1 है ये तभी बाहर आ पाएगा जब ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या बोला मैंने, जब ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो ये बाहर आ पाएगा। तो अब मेरे को ये चेक कर लेना है कि किस a की वैल्यू के लिए, क्या बोला मैंने, किस a की वैल्यू के लिए, क्योंकि a वेरिएबल है और कहां से कहां तक जाएगा 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक जाएगा। a जिस वेरिएबल होगा, a जो वेरिएबल होगा इस वेरिएबल के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा होगा। तो अब मैं आपके सामने 9a प्लस 1 का एक टेबल बनाऊंगा जहां पे मेरा जो a है वो कहां से कहां तक रहने वाला है 0 1 2 3 अप टू 9 तक रहने वाला है। तो मैं सिंपली वैल्यू पुट कर देता हूं आपके सामने, देखिए कैसे रखता हूं। तो मैंने सारी वैल्यूज को आपके सामने लिख दिया है। अब मेरा क्या काम होगा कि मेरे को सर्च करना पड़ेगा किस a की वैल्यू के लिए 9a प्लस 1 एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जब ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर जो लिखा है उसका अंडर रूट अगर मैं दोनों तरफ करूंगा तभी कुछ बाहर आ पाएगा स्क्वायर रूट के। तो मैंने देखा कि यार 1 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 19 28 37 कोई नहीं है, बस मैंने क्या देखा कि 64 जो मेरा नंबर है वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है। किसके लिए, a का वैल्यू अगर मैं 7 रखता हूं तो मेरा ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब मैं क्या करूंगा फाइनली लास्ट में कैसे लिख सकता हूं मैं इसे 11 इंटू 11 और जो 9a प्लस 1 है उसे मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपली 64 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे 9a प्लस 1 को एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखना था जो कि मेरे को सिर्फ 64 ही मिल रहा है और बाकी कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो अब मैं इसे यूं लिख सकता हूँ सिंपली 11 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे अंडर रूट ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो यहाँ से अब एक और चीज मुझे पता है, जब कभी भी अंडर रूट के अंदर दो एक जैसी चीज आ जाती है और दोनों प्रोडक्ट में हो तो किसी एक को बाहर लेके आ जाओ। तो बाहर आ जाएगा 11 इंटू 8 इज इक्वल टू आ जाएगा x इज इक्वल टू आ जाएगा 88 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपका एक टास्क है फिलहाल कि अगर आपको x पता चल चुका है 88 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ और इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।